गुड मॉर्निंग। कैसे आप मज़े में? आप मज़े में रहे, तो दिल से प्रभु को प्रार्थना। एक बहुत ही अच्छी बात, मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है, तो मुस्कान स्वागत द्वार है। ये बात बहुत अच्छी लगी। कई बार हम लोग कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, झगड़ा हो जाता है, बवाल हो जाती है और दुश्मन बन जाते हैं। तो कहाँ पे मौन रखना और कहाँ पे बोलना, वो हमें बहुत अच्छी तरह सीखना पड़ता है। बोलना तो हमने चालू कर दिया है 6 महीने की उम्र से, 1 साल की उम्र से, लेकिन कब, कहाँ, कैसे और किससे क्या बोलना, वो पूरी जिंदगी हम अभी तक नहीं सीख पाते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। उसी तरह मुस्कान, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो सबसे दोस्ती होती रहेगी, अकड़ू रहेंगे तो सबसे दुश्मनी होगी। तो मुस्कुराने में क्या बात है? नए संबंध बनाने हैं तो मुस्कुराना पड़ेगा। सिन्हा जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा होता है कि एक बार तय होता है कि अपने बहुत ही अच्छी तरह 56 भोग करना है। तो वो 56 भोग करने के लिए चारों ओर खुशी का माहौल होता है। 7 घरों का निर्माण होता है गोकुल में, और जन्माष्टमी का दिन भी आ जाता है। तो सब वैष्णवों को, अष्टसखा को लेके गुसाई जी जाते हैं गोकुल। वहाँ पे नवनीत प्रिया जी का अभ्यंग होता है, और रात को सत्संग कीर्तन, चारों ओर दही दूध से वैष्णव खेलते हैं। गुसाई जी और सातों बालक भी बहुत ही आनंद से गाते हैं, नाचते हैं। नंद गेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। परमानंद दास भी बहुत खुश होके कीर्तन करते हैं। और इस तरह एक बार तो ऐसा होता है कि परमानंद दास गुसाई जी को उचक लेते हैं और फिर मस्ती से नाचते हैं। तो सब बालक उनको घेरे रहते हैं ताकि गिर न जाए। तो परमानंद दास कंट्रोल घुमा देते और गिर जाते हैं, तो सब उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन निश्चित होकर जमीन पर लेट जाते हैं गुसाई जी के पाँव में। तो तुरंत गुसाई जी को भनक आ जाती है। वो पानी मंगा के कुछ ठाकुर जी के मंत्र बोल के उनके ऊपर छींटते हैं, और परमानंद दास जी फिर से होश में आते हैं। फिर दूसरे दिन गोपालपुर जाते हैं। वहाँ भी बहुत ही अष्टमी के दर्शन होते हैं, नौम के, और वहाँ भी दही दूध से सब खेलते हैं। तो होता क्या है कि परमानंद दास जी जैसे ही राजभोग के दर्शन पूरे होते हैं तो कुछ द्विधा में होते हैं। उनको जो सुख मिलता है गुसाई जी से, ठाकुर जी से, तो बहुत ही शांत होकर फिर नीचे उतरते हैं और सीधे जाते हैं सुरभि कुंड अपनी कुटिया में। तो जैसे राजभोग के दर्शन पूरे होते, गुसाई जी बोलते हैं कि परमानंद दास जी कहाँ पे है? तो वैष्णव बोलते हैं कि हमने उनको रास्ते में देखा, वो किसी से बोलते नहीं थे और सीधे सीधे चले जा रहे थे और सुरभि कुंड पे गए हैं। तो तुरंत गुसाई जी को मालूम पड़ता है कि ये तो कुछ आज होने वाला है। तो सबको तुरंत बोलते हैं कि चलिए आप, रामदास जी, मुखिया, ये सब सागर सिमट रहे हो हैं, और सीधे फटाफट दौड़ते सुरभि कुंड की ओर। तो सब वैष्णव भी उनके पीछे दौड़ते हैं।
सब पूछते क्या हुआ क्या हुआ, तो कि भाई सागर सिमट रहे, उनको तो कुछ मालूम नहीं पड़े, सब पीछे दौड़ने लगते हैं। और जैसे ही गुसाई जी उनकी कुटिया में जाते हुए देखते परमदास जी लेटे हुए हैं, तो गुसाई जी को मालूम पड़ जाता है कि आज इनका आखिरी दिन है, लीला में जाने का है। तो उनके मस्तक पे हाथ रखते हैं। गुसाई जी तुरंत, अब परमदास जी तुरंत खड़े हो जाते हैं और उनको पाँव लगते हैं। तो गुसाई जी पूछते हैं कि आपके मन में अभी क्या चल रहा है। तो गाते हैं, प्रात समय उठी करिय श्री वल्लभ सुत गान, प्रगट भय श्री वल्लभ प्रभु देत भक्ति दान। तो सब वैष्णव को जताते हैं कि भी आपको प्रभु पाना है तो प्रभु का गान करिए सुबह उठ के। फिर जब उनकी आखिरी सांसें चलने लगती है तो गोसाई जी उनके हृदय पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि अभी आपको क्या दिख रहा है। तो परमदास जी भैरव राग में गाते हैं, राधे बैठी तिलक संवारती, मृगनयनी कुसुमाकर, धरी नंद सुवन को रूप विचारती। तो इस तरह बोलते बोलते वो उनका देह छोड़ते हैं और गुसाई जी फिर उनके माथे पे हंस रख के चले जाते हैं वापिस गोवर्धन धरण के पास शयन के दर्शन के लिए। और सब बाकी के वैष्णव उनका अग्नि संस्कार करके वापिस आते हैं। तो सबने परमदास की सराहना की। गुसाई जी ने बोला कि ये हमारे पुष्टि मार्ग के सागर थे और उन्होंने प्रभु की बहुत सेवा की और 90 साल की उम्र में उन्होंने देह छोड़ा और लीला में गए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि वैष्णव के आखिरी टाइम पे गुसाई जी हाजिर रहे, उनको प्रभु का संदान कराया और प्रभु की याद कराते कराते उनका देह छुड़वाया। तो ये बात मुझे अच्छी इसलिए लगी कि हम भी प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का नाम लें और हमारे आखिरी समय पे हमारे मुख में प्रभु का नाम हो तो हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे। जय श्री कृष्ण। गुड डे। ऑल द बेस्ट।